नाजरीन आदाब। अदाकार आमिर खान के बयान ने अदम रवादारी पर जो बयान दिया है तो सियासी गलियारों में या बॉलीवुड में एक तरह से भूचाल सा आ गया है। आमिर खान के इसी बयान पे आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आमिर खान बॉलीवुड का ऐसा नाम जो हमेशा अपने काम और काम के ताल्लुक से अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। आमिर की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। फिल्म और फिल्म से परे आमिर की हर बात और हर सरगर्मी पर मीडिया की नजर होती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बात ही निराली है। आमिर उन चंद अदाकारों में हैं जिनकी हर बात लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और आमिर समाजी और कौमी सरोकारों से जुड़ी बातों पर अपने ख्यालात का बरमला इजहार भी करते रहे हैं, वो चाहे नर्मदा बचाओ तहरीक हो या फिर दीगर मामले। आमिर खान अपने ख्यालात का इजहार करने से कभी हिचकिचाते नहीं। यही वजह है कि मुल्क में अदम रवादारी को लेकर जो बहस छिड़ी थी, इस कड़ी में अब आमिर खान का नाम भी जुड़ गया है। आमिर खान ने मुल्क में बढ़ रहे अदम रवादारी के मामले पर अपनी राय दी। आमिर खान ने एक मीडिया ग्रुप के अवार्ड फंक्शन में कहा कि अपने बच्चों को लेकर पहली बार मुल्क में उन्हें डर लग रहा है। आमिर खान के इस बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। आमिर ने कहा कि मुल्क में पिछले 6-8 महीनों से माहौल काफी बदल गया है। इस दौरान आमिर खान ने कहा कि मुल्क का माहौल देख मेरी बीवी किरण राव ने मुल्क छोड़ने की बात कही थी। आमिर के इस बयान के बाद चार जानिब से बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। रिएक्शन आने लगे हैं। सियासी लीडरान से लेकर बॉलीवुड तक आमिर के बयान पर दो खैमों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ आमिर के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि वाकई मुल्क में माहौल खराब है। सवाल यह उठता है कि यह मसला सिर्फ सियासी नहीं है। इस तरह की बयानबाजी से मुल्क के समाजी ताने बाने पर भी मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार और मोदी जी पर जो सवाल उठ रहे हैं, इन्हें मुल्क मुखालिफ गालियां और धमकी देने के बजाय इनको सुनने की जरूरत है। अदाकार अनुपम खेर ने कहा कि आमिर खान किरण से पूछें कि वो हिंदुस्तान छोड़कर किस मुल्क जाना चाहती हैं। क्या आमिर, आपने किरण को बताया कि इसी मुल्क ने आपको आमिर खान बनाया है? इससे पहले बॉलीवुड किंग खान यानी शाहरुख खान भी अदम रवादारी पर बयान दे चुके हैं। शाहरुख खान के बयान को लेकर भी खूब सियासत हुई थी। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आमिर खान के बयान पर, और आपको रिएक्शन भी हम सुना देते हैं कि आमिर खान के बयान पर रजा मुराद ने क्या कुछ कहा था। देखिए, आदमी की चीख तब निकलती है जब उसे दर्द होता है। जो तन लागे सो तन जाने। जिसको तकलीफ होती है, अब बात अगर इनटॉलरेंस की हो रही है और किसी को डर लग रहा है और आप ये कह रहे हैं कि खबरदार जो तुमने ये कहा कि तुम्हें डर लग रहा है, ये भी तो इंटॉलरेंस ही हो गई ना। आमिर खान इस मुल्क का एक आजाद बाशिंदा है। हमारा जो संविधान है उसने हमें पूरा इख्तियार दिया है अपनी बात कहने का, और ये हमारा जो हक है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर आमिर खान ने कहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे तकलीफ हुई होगी। अब अगर आमिर खान जैसे आदमी को तकलीफ हो रही है तो एक कॉमन आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है? बजाय इसके कि आप इस बात पे बरहम हो कि तुमने क्यों कहा कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, रवैया ये होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है और क्या किया जाए जो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई डर या खौफ पैदा हो गया है तो इस डर और खौफ को दूर करने के लिए हम क्या करें। आमिर खान ने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनाई देते हैं। That I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet.
It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. But, for creative people to voice what they feel is important. And I think that, a number of creative people, historians, scientists have increasingly had a certain feeling in them which they felt the need to express. And I think that for a creative person, one of the ways of expressing their dissatisfaction or their disappointment is to return, awards. And I think that's one way of, getting your point across, certainly. तो आमिर खान का यही वो बयान है इंटॉलरेंस पर या फिर अदम रवादारी पर जिसको लेकर एक भूचाल सा आ गया और बॉलीवुड भी अब दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में भी एक भूचाल है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हम आपको बता दें कि हमारे साथ योगेश वर्मा जी जो कि तर्जमान है बीजेपी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडर मोहतरमा इशरत जहां जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों खास मेहमानों का अपने इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। योगेश वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि आमिर खान का बयान क्या वाकई में समाज की कंडीशन ऐसी दिखती है कि आमिर खान को इस तरह का बयान देना पड़ा? क्या वाकई में अनसेफ है मुल्क में जिस तरह से आमिर खान को सामने निकलकर आना पड़ा और इस तरह का बयान देना पड़ा? योगेश जी। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई गलत माहौल इस देश का बिल्कुल नहीं लगता है जी। ये देश ने 84 के दंगे झेले। ये जहां रहते हैं उस मुंबई में 92 के दंगे हुए, उस मुंबई में 93 का बम ब्लास्ट हुआ, तब भी ऐसा कोई वातावरण कि इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। इसी मुंबई के अंदर इतना बड़ा गैंगवॉर मुंबई ने देखा, तभी इन्होंने इस किस्म के वातावरण में इनको डर नहीं लगा। लेकिन आज अचानक ऐसा कौन सा डर, जब पूरी सरकार विकास की बात कर रही है, पूरे देश भर में बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, पूरे देश भर में स्मार्ट सिटीज की बात चल रही है। पहली बार एक युवा को ऐसा लगा कि एक ऐसी सरकार आई है जो सिर्फ विकास की बात कर रही है। उस बीच में ये इनटॉलरेंस का शिगुफा छोड़ के आमिर खान जैसे जवाबदार कलाकार, एक जिम्मेदार कलाकार, आज तक किसी ने भी आमिर खान जी को देख करके ऐसा नहीं सोचा कि ये कोई मुस्लिम शख्स है। हमेशा उनके टैलेंट को देखा, लोगों ने, देश की लड़कियों ने उनकी खूबसूरती को देखा, लोगों ने उनकी एक्टिंग को सराहा, लोगों ने उनके एटीट्यूड को सराहा। और अचानक जब आमिर खान जी, सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के साथ और अन्ना हजारे के मंच पर गए, उस दिन लोगों को कुछ न कुछ खटका हुआ कि कहीं ना कहीं ये राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसका दूसरा कदम इन्होंने कल बताया और उन्होंने अचानक इस देश में, जब मोदी जी पूरे विश्व में घूम के इस देश की उपलब्धि बता रहे हैं, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि देशवासियों अब चिंता मत करो, अच्छे दिन आएंगे। उस बीच में उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में, जहां पर पूरे विश्व की मीडिया थी, मीडिया हाउस का कार्यक्रम था, उसमें इस प्रकार का बयान देके अपनी पत्नी का नाम आगे करके और उनके कंधे पर बंदूक रख करके जब इन्होंने यह बयान दिया तो पूरा देश शर्मसार है। ठीक है, कि एक नौजवान कलाकार के ऊपर इतनी उम्मीद थी। ठीक है योगेश जी, आमिर खान अन्ना जी के मंच पर गए, अरविंद केजरीवाल के मंच पर गए और इस तरह का बयान दिया। शाहरुख खान तो किसी के मंच पर नहीं गए थे। देखिए, शाहरुख खान जी और राहुल गांधी जी की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी नहीं है। ठीक, उन्होंने जो बयान दिया और उस बयान के पीछे का जो अर्थ है, जितने भी राजनीति समझने वाले लोग हैं उनको पता है कि उन्होंने इस किस्म का बयान कैसे दिया। आप यहाँ पर यानी योगेश जी, अब आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं इसके पीछे किसी के शय पर, यानी किसी सियासत हो रही, किसी के कहने पर इस तरह की बयानबाजियां हो रही। योगेश जी, बिल्कुल, जो चित्र दिखने में आ रहा है वो इस देश को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जब पूरे विश्व का हमारा प्रधानमंत्री घूम करके विश्व के इन्वेस्टरों को यह मैसेज दे रहा है कि आप हमारे देश में आइए, तब इस देश का इतना बड़ा कलाकार,
ये बताने की कोशिश करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे पीएम मुल्क में रहते ही नहीं, और इंटॉलरेंस पे भी वज़ीर आज़म ने बरतानिया में ही बयान दिया था, उस पर चुप्पी तोड़ी थी। इशरत जहां मोहतरमा आपके पास आना चाहेंगे कि आमिर खान का सबसे पहले ये बयान, और इसके अलावा जैसा कि योगेश वर्मा जी कह रहे हैं कि इस पूरे बयान के पीछे किसी ना किसी का हाथ है और सियासत हो रही है, कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं महात्मा गांधी जी के उन अल्फाजों को जो उन्होंने कहे थे जब हमारा मुल्क आज़ाद करवाया था कि गुस्सा और तासुब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूत सोच को हमेशा नुकसान करेंगी। जो आज का जो मैं कहूँगी वक्त चल रहा है पूरे मुल्क में, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तासुब फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हमें याद आती है कि महात्मा गांधी के उन अल्फाजों की जो उन्होंने कहे थे और जो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ कर गए थे। और योगेश वर्मा जी ने एक बात कही कि किसी ना किसी का हाथ है, आमिर खान ने जो ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये वही आमिर खान है कि जब मोदी जी जब उनको मैंडेट, एक हैवी मैंडेट, वन साइडेड मैंडेट जब उनको मिला था सरकार बनाने के लिए, तो ये वही आमिर खान है जिन्होंने ट्वीट करके भी और मिलकर भी मुबारकबाद दी थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उन्होंने तवक्को किया था कि आने वाला वक्त जो है वो वाकई अच्छे दिन लाएगा और कुछ बदलाव आएगा। लेकिन आज वही आमिर खान है जो ये मजबूर हो गए हैं कहने पर, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर की बातें भी खोलकर सामने लाए। क्यों इतनी दुख की बात है कि उन्हें ये भी बताना पड़ा कि उनकी वाइफ जो है उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या सोच रही है, कि इस मुल्क में रहना भी एक ऐसे इंसान के लिए, ऐसे शख्स के लिए जिसके पीछे करोड़ों लोगों की चाहत छुपी है। योगेश वर्मा जी ने भी ये भी कहा, और वो भी यहाँ से मुल्क से जाने को कहीं ना कहीं आज सोच बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये जो इस टाइम माहौल हुआ पड़ा है, इसको बदलने की जरूरत है और इसको हमें सोचने की जरूरत है कि कैसे हम इस माहौल से बाहर आ सकें और कैसे इस माहौल को हम बदल सकें। बिल्कुल 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 योगेश जी, हम आपसे जवाब भी लेंगे, लेकिन क्योंकि हमें छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे, आपका रिएक्शन भी लेंगे और इसके बाद कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा यह भी देखने में आ रहा है कि शाहरुख खान के बाद आमिर खान, और इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे इसी मुद्दे पर। तो आमिर खान के बयान के बाद बॉलीवुड भी दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है, और इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आमिर खान के इस पूरे मुद्दे पर एक तरह से बॉलीवुड भी बढ़ चुका है। तो आमिर खान के बयान पर एक तरह से वबाल मचा हुआ, और इसी पूरे मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान, हमारे सहयोगी इंटरटेनमेंट के रिपोर्टर प्रशांत पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आमिर खान का जब से बयान आया है तो बॉलीवुड में भी एक भूचाल मच गया। अगर देखा जाए, बॉलीवुड भी एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड का नजरिया क्या है आमिर खान के इस बयान को लेकर, प्रशांत? जी बिल्कुल अबू, जिस तरह से आपने कहा कि बॉलीवुड बटा हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी बात मैं दुरुस्त कर दूं कि बॉलीवुड बटा ही नहीं हुआ है, बॉलीवुड थोड़ा सा डिप्लोमेट हो गया है। जो लगातार रिएक्शंस हमें मिले हैं उन सब में सबसे खास बात हमें ये नजर आई कि बॉलीवुड जो है वो एक तरफ आमिर का कहीं कहीं अगर समर्थन करते दिखा है, तो वहां पर उस समर्थन में भी दबी जुबान में ये बात नजर आई है कि जो वो कह रहे हैं उसको पूरी तरह से समझा जाना जरूरी, यानी जो उनकी बात रखी गई है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अनुपम खेर ने मोर्चा खोला, उसके बाद अशोक पंडित ने बात रखी, उसके बाद लगातार राम गोपाल वर्मा भी इसी तरह की बात करते नजर आए, लेकिन अब जो हवा है, जो पूरा रुख है, वो दूसरी तरफ नजर आ रहा है। अभी हमारे पास जो रिएक्शंस आए हैं उनमें कबीर खान है, अरशद वारसी हैं, खुद रणबीर कपूर हैं। जो रिएक्शन उनके सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आमिर की पूरी बात सुनी जाना चाहिए, यानी आमिर ने जो बात कही है, उस मंच पर आमिर ने जो बात कही है, उस बात को सही तरीके से जज करना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से कबीर खान ने अब से थोड़ी देर पहले एक इवेंट में, हम अपने दर्शकों को इस वक्त अपडेट कर दें, जाने माने निर्देशक हैं कबीर खान, बजरंगी भाईजान उनकी बहुत ही कामयाब फिल्म रही है, और उसके निर्देशक ने अब से थोड़ी देर पहले एक इवेंट में साफ तौर पर कहा कि वो आमिर और साफ तौर पर शाहरुख का भी उन्होंने जिक्र किया
कि उन दोनों की बातों का समर्थन करते हैं, इन दोनों की बात सुने जाना बहुत जरूरी है। वहीं अरशद वारसी ने कहा कि भारत जो देश है उसमें कहीं भी इनटॉलरेंस जैसी कोई बात है ही नहीं, यहां पर सबसे सुकून से रहा जा सकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी बड़े आराम से रहते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं। हालांकि उन्होंने आमिर की किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। रणबीर कपूर ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही कि आमिर की शख्सियत जो रही है, आमिर जब भी सामने आए हैं उन्होंने साफ तौर पर देश की बेहतरी के लिए काम किया है, चाहे वो सिनेमा के जरिए हो, चाहे वो उनकी समाज सेवा हो, या फिर अपनी जो सितारा छवि है उसका इस्तेमाल करते हुए भी उन्होंने हमेशा बेहतरी की बात की है। तो उन्होंने जो कुछ कहा है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है या उनकी बात को समझा नहीं जा रहा है, ये बात कम से कम बॉलीवुड डिप्लोमेसी के साथ कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बॉलीवुड से जुड़ी और भी कुछ हम बातें आपसे करेंगे आमिर खान के रिश्ते से। योगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जैसा कि प्रशांत ने कहा कि कौन कह रहा है इसे देखने की जरूरत नहीं, क्या कहा जा रहा है इसे देखने की जरूरत है, क्या कुछ कहा जा रहा है उसे जज करने की जरूरत है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कहा कि गालियां देने, धमकी देने की जरूरत नहीं, आखिर कहा क्या जा रहा है उसे सुना जाए। योगेश जी। राहुल गांधी जी ने तो राय दी जी, उनको तो इस विषय में इस किस्म के टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का बात करने का तो कोई अधिकार ही नहीं है जी। 84 के दंगों में हमारे सिख भाइयों को किस प्रकार से और प्रताड़ित करके जिंदा जलाया गया हजारों की संख्या में, आज तक उसका हिसाब नहीं है। उन्हीं के राज्य में कांग्रेस के राज्य में जब सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री थे तो पूरा मुंबई दंगों से जल गया। आपने देखा होगा उसी कांग्रेस के राज में पूरे मुंबई में सबसे बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। उसी कांग्रेस के राज में कसाब ने अंदर आकर के 5 स्टार होटलों में रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, आम नागरिकों को गोलियों से छलनी कर दिया। तब आमिर खान अपना रोष व्यक्त नहीं कर रहे हैं और आज अचानक, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कुछ दिनों से, 8 महीने से, इसका मतलब मोदी जी की सरकार के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं। जिस सरकार का नेता पूरे विश्व में घूम करके हिंदुस्तान की इमेज बिल्डिंग, हिंदुस्तान का मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान की स्मार्ट सिटीज, हिंदुस्तान के विकास, आने लोगों के पास घूम घूम करके और विदेशियों को, विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपना कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है, ऐसे समय में अपने देश का एक इतना बड़ा कलाकार राजनीति करे, पूरे विश्व में आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरे विश्व में जब मोदी जी वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टरों को यह कह रहे हैं कि देश में आइए और उद्योग लगाइए, तब आमिर खान उनको यह मैसेज दे रहे हैं कि हम खुद इस देश को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो क्या हालात 92, 93 के 84 से भी वर्ष हो गए हैं? जो उन्होंने इस किस्म की बात की, यह राजनीति का सोचा समझा पहलू है। ऐसी स्क्रिप्ट के ऊपर आमिर खान काम कर रहे हैं जो इतने बड़े कलाकार को शोभा नहीं देता है। यानी इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो रही है। सियासत कहां से हो रही है? खुलकर बात कीजिए ना। जी जी, नहीं, खुलकर बात कर। आप इसमें देखेंगे कि आमिर खान कई बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, इन सबके मंच पर जा चुके हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर समर्थन भी किया है आमिर खान का जो बयान है। गांधी ने इनका समर्थन किया है जी। इसका मतलब ये राजनीति के दिशा में देश को बहा रहे हैं। ये फिल्म फेटर्निटी, जिसमें जब आमिर खान को लोग, मैंने आपको पहले भी कहा कि आमिर खान को जब हम देखते हैं कि एक बहुत शानदार कलाकार के रूप में देखते हैं जी, सरफरोश देखने के बाद में इन्होंने अपना इमेज इतना जबरदस्त किया। लगान फिल्म, फिर मंगल पांडे का जब उन्होंने किरदार किया तो लोगों को लगा कि सच में एक स्वतंत्रता सेनानी है। बिल्कुल, लेकिन इस बिल्कुल इशरत जहां आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर सियासत का जो वर्ड यूज किया गया है कि शाहरुख खान का बयान आया, उसके बाद आमिर खान का बयान आया और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत हो रही, कहां से सियासत हो रही है इशरत जी? देखिए, मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगी कि तासुब तो बॉलीवुड के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा है कि जब जब शाहरुख खान या आमिर खान जैसे एक वेटरन एक्टर्स अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो कभी तो उनको पाकिस्तान का एजेंट कह दिया जाता है, कभी उनको ये कह दिया जाता है, ये मोदी सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं कि हम उनको टिकट देंगे और उनको फ्लाइट लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ तक कि अनुपम खेर, जिनका कोई से नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में, उनका ये कहना है कि किरण जो आमिर खान की वाइफ है, उनसे ये पूछा जाए कि वो कौन से मुल्क को पसंद करेंगी, कहाँ जाना पसंद करेंगी। मैं अनुपम खेर जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि जहां तक बात है अपनी बात को रखने की, तो किरण खेर जी के पास तो एक मंच है कि
बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे कि अब क्या लगता है, जैसा कि आपने बताया कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ता नजर आ रहा है शाहरुख खान और आमिर खान के बयान पर। प्रशांत, क्या लगता है कि जैसे अनुपम खेर आज निकल कर आए, परेश रावल आए और उन्होंने इस पर बयान दिया है, क्या लगता है कि निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बॉलीवुड पर आमिर खान और शाहरुख खान के इस तरह के बयान के बाद? प्रशांत, देखिए, जो सियासी अफरा तफरी है जिसका शोर सुनाई दे रहा है, वो निश्चित तौर पर अब क्रिएटिव लोगों पर भी उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। और जिस तरह से आपने सही कहा कि अनुपम खेर हों या फिर परेश रावल हों या फिर बाकी बॉलीवुड स्टार्स हों, अगर दो खेमों में, दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अक्सर होता था कि जब सितारे कोई स्टैंड लेते थे तो बॉलीवुड उनके सपोर्ट में होता था। क्रिएटिव लोग, उनकी पूरी जमात जो होती थी वो पूरी तरह से उनके हक में बात करती थी। लेकिन ये शायद पहली बार हो रहा है, दो बार से अगर शाहरुख खान की बात कर लें या फिर हम बात करें आमिर खान की, कि इन दोनों के बयान को लेकर बॉलीवुड में भी जो राय है वो एक जैसी नहीं है। बात हमेशा ये कही जा रही कि उनकी बातों को समझा जाना जरूरी है, लेकिन कोई भी स्टैंड लेता नजर नहीं आ रहा। हालांकि हमले बढ़े हैं, इस बात की को कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर क्रिएटिव लोगों को है और निश्चित तौर पर होनी चाहिए कि जो क्रिएटिव लोगों पर हमले बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये पूरी बयानबाजी जो हो रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। लोग, राम गोपाल वर्मा अक्सर अब बाहर आते हैं और अक्सर बातें वो रखते हैं ट्वीट के जरिए या बाकी के जरिए, लेकिन वो भी खुलकर आए हैं। परेश रावल ने बात रखी है, तो इसको भी समझा जाना जरूरी है कि आखिर बॉलीवुड में जो क्रिएटिव लोग हैं वो इस तरह से बटे हुए क्यों नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। योगेश, आपके पास आना चाहेंगे कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, कि आखिर समाज के ताने बाने को इस तरह की बयानबाजी, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सरकार को आखिर किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि कम से कम इस तरह की बयानबाजी ना हो? योगेश जी, 30 सेकंड है आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सभी लोग को बहुत ज्यादा बयानबाजियों के पीछे नहीं जाना चाहिए जी। पूरा देश ने एक ही लक्ष्य, विकास की तरफ ध्यान रखना चाहिए जी। इस प्रकार के मैं आमिर खान जी को भी इस चैनल के माध्यम से यह कहूंगा कि आपको, आपके परिवार को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कोई अगर आपको गुमराह कर रहा है तो आज मोदी जी ने भी कहा कि आपको, अगर कोई आपके मन में कोई तकलीफ है तो अपने आके बात करना चाहिए, आपको मीडिया में जाकर के देश को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। इशरत जहां जी, 20 सेकंड आपके पास। इशरत जहां जी, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक बात कही कि कौन से मुल्क में वो जाना चाहते हैं, उसकी टिकट मैं दूंगा। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर वो इस तरीके के ऑफर देते रहे तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो खाली हो जाएगा इस तासुब के तर्ज पर, और वो देखते रह जाएंगे कि हिंदुस्तान की सारी आवाम चली कहाँ गई है जिन्होंने उन्हें एक तरफा वोट देकर जिताया था। क्योंकि आज के टाइम में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि तासुब रखा जाए। बिल्कुल, बयानबाजियों पर लगाम लगनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह की बयानबाजी का माहौल चल रहा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और हुकूमत को भी इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। आदाब।